हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लाए हैं क्लास 10th गणित बोर्ड 2024। जो आपका गणित का पेपर 27 फरवरी को लगा है। यहाँ पर मैं वायरल प्रश्न लेकर आया हूँ। देखो, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न 6 मार्क्स वाले। देखो, 2 और 4 मार्क्स वाले का वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको मैं साल देखो हल दूंगा। 27 फरवरी में पेपर में 100% पक्का आएगा, मैं गारंटी के साथ क्यों कहता, क्योंकि मैं यहाँ पर वायरल प्रश्न लेकर आया जो बोर्ड में हर बार रिपीट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में 100% आते ही है। यदि देखो, आपका 3 प्रश्न जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा 6-6 मार्क्स का होगा, ठीक। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हो ना, और वो वीडियो दोनों देख लेते हो, मैं 100% करता हूँ आपका 95 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वो प्रश्न लाया हूँ जो बोर्ड में बार बार आते ही हैं, ठीक। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पेपर का वीडियो लाता रहूँगा, ठीक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपको क्या करना है, कॉपी पर नोट करना है, इसका आपको हल करना, रिवीजन करना है, क्योंकि इस समय रिवीजन का टाइम है, क्योंकि आपके पेपर के 3 ही 4 दिन बचे हुए हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर वायरल प्रश्न लेकर आया हूँ। देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसकी क्या करनी है, आपको भुजाएं ज्ञात करनी है। दो एक्स वाई की भुजाएं ज्ञात करना है। इसको दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल क्या है, 170 मीटर स्क्वायर है, ठीक। तो ये अच्छे से आपको हल करना है, इसका रिवीजन करना है, रिवाइजेशन करना है। जितना आप अच्छे से तैयारी करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कॉपी पर नोट करिए और इसका रिवीजन करिए। देखो, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इस समीकरण को क्या करना, आपको हल करना है। x-2 बटा x+2 +3 ब्रैकेट में x+2 अपान x-2 ब्रैकेट बंद -4 बराबर 0, ठीक। ये इतना आपका प्रश्न है। ये आपका दिखाया गया है कि x बराबर नॉट इक्वल टू 2 के, ठीक। तो ये आपको प्रश्न को हल करना है। यदि अच्छे से हल करोगे, इससे तैयार कर लोगे, मैं गारंटी के कहता हूँ आपका 6 नंबर यानी कि 18 नंबर आपके ये 6 नंबर के प्रश्न हैं, 18 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अच्छे से नहीं तैयार कर लो, क्योंकि इनमें से जरूर पक्का आएगा। देखो, अगला प्रश्न को, यदि समीकरणों 10 ही मात्र हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में रिपीट क्वेश्चन मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, इसी प्रकार के ये वायरल प्रश्न लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक। अगला देखो, यदि समीकरणों x² प्लस kx प्लस 64 बराबर 0 और x² माइनस 8x प्लस के बराबर 0 वास्तविक मूल रखते हैं तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। वीडियो रोककर भी आप लिख सकते हो, तो अच्छे से इसे लिख लीजिए और इसका रिवाइजेशन करिए। अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, इसको मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं। देखो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी दिखाऊंगा। देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये आते हैं। देखिए, ये प्रश्न है एक, ठीक। देखिए कितनी बार आया है, 19 में, 22 में, 23 में, लगातार बोर्ड में आ ही रहा। तो क्या 24 में नहीं आएगा, आएगा। देखो, आपके 7 सेट बनते, कितने, 7 सेट में। अब किस सेट में आपका प्रश्न फंस जाए ये आपको नहीं पता, तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से लिखकर इनका रिवाइजेशन करना है, ठीक। अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो नोट कर लिया, ठीक। अगला देखो, एक रेलगाड़ी के एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपकी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो इसको अच्छे से नोट करिए वीडियो रोक कर, और इसका रिवाइजेशन तैयार कर लीजिए, ठीक। आपकी कॉपी में इसका हल मिल जाएगा, एनसीईआरटी है, ठीक। अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलो, चौथे चैप्टर से आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो इसे अच्छे से आपको नोट करना। अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करा, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की छोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः अनुसार 45 और 60 हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, मैं यहाँ पर फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर वही बनाता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे हैं, जो आपके बोर्ड में पेपर में फंस जाएं, ठीक। अगला देखो, 8वां क्वेश्चन क्या करा, यदि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर में से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और एक उसके पाद का अवनमन कोण 45 है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। इसमें आपको एच ज्ञात करनी है, ठीक। तो इसे अच्छे से लगा लीजिए, इसका आपका सोल्यूशन आपको इसमें बुक में मिल जाएगा, ठीक। तो जो आपने क्वेश्चन बैंक खरीदी उसमें आपका इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखो, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
एक ठोस के बेलन के आकार का है तथा इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर घन धातु का भार 4.5 ग्राम है, पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है। ठीक, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका तैयार कर लीजिए इन क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता का बटन का समांतर माध्य 25 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल देखिए आपका जी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 12 बनता 5, 18, 15, पी और 6, आपका पी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका मॉडल पेपर आएगा गणित का, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें बहुत ही वाले प्रश्न होंगे। ठीक, तो अच्छे से आपको चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।